स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। व्हाट इज़ हाइबरनेशन? नेम सम एनिमल्स विच गो फॉर हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मैंने कल की वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको जस्ट रीड करने की ज़रूरत है। सारा मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। हाइबरनेशन इज़ अ लॉन्ग स्लीप और डीप स्लीप दैट हेल्प्स देम टू सेव एनर्जी। एक्चुअली कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ठंड से बचने के लिए कि मिट्टी के अंदर हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी कि लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं ताकि वो ठंड से बच सकें। इस समय क्या होता है कि इनकी बॉडी की एनर्जी जो होती है वो बच जाती है और इनकी जो हार्ट रेट होती है, जो ब्रीदिंग होती है ना, हार्ट रेट, वो भी कम हो जाती है और इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो भी डाउन हो जाता है। तो ये लॉन्ग स्लीप की वजह से होता है और ये इनके लिए फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि ये सर्वाइव कर जाते हैं, है ना। तो इनको खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इनकी बॉडी में फ़ैट होता है ना, उसी को ये स्टोर किया हुआ पहले से ही रहते हैं और वही फ़ैट इनका यूज़ होता रहता है। बट जब ये हाइबरनेशन के बाद आते हैं बाहर तो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि इनका सारा फ़ैट क्या होता है, यूज़ हो चुका होता है। ठीक है, काफ़ी कमज़ोरी इनको रहती है। तो हाइबरनेशन इज अ लॉन्ग स्लीप और डीप स्लीप दैट हेल्प देम टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच in this period. During this period, the body temperature drops, heartbeat also slows down. It uses its store food. Some examples are, अब देखिए कौन से एनिमल्स जो आते हैं हाइबरनेशन के लिए: बैट, स्क्वेरल, hedgehog, toad, frog and tortoise. These animals are also called poikilothermic animals. क्वेश्चन नंबर 2, विच थर्मोमीट्रिक फ्लूइड इज यूज्ड इन द ग्रीन हाउस थर्मोमीटर। दो ही तरह के थर्मोमीटर होते हैं फ्रेंड्स, एल्कोहलिक एंड मरकरी। एल्कोहलिक थर्मोमीटर जो होते हैं वो बहुत ही ठंडी जगहों पे यूज़ किए जाते हैं, जबकि मरकरी हम कॉमन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठंडी जगह पे नहीं करना है इसको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीज हो सकता है, अल्कोहल फ्रीज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू दैट कलर विच इज़ एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड। मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट्स का अपना एक कलर होता है, जो मोटी चीज़ें होती हैं उनका अपना एक कलर होता है, देखा होगा आप, जहाँ से लाइट पास नहीं होती है उनमें कलर होता है। क्यों, किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना एक कलर गेन कर लेते हैं। ठीक है, विच पार्ट ऑफ मून इज़ ब्राइटेस्ट। मून का कौन सा पार्ट सबसे मतलब ब्राइट है, बहुत ही चमकता है, कहने का मतलब माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज साफ दिखाई देते हैं माउंटेन मून के। तो माउंटेन एंड प्लेट्यूज पार्ट आर द ब्राइटेस्ट। विच एलिमेंट इज द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट? वो यूरेनियम है। व्हाट आर द, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट वो यूरेनियम है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ शुगर केन? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सो सिंपल. Certain part of plant can be easily bent without breaking. This flexibility in certain plants like leaf and stem can be attributed to the abundance of which tissue. आधी आए चाहे तूफान आए, प्लांट्स जो है वो थोड़ा बहुत बैंड हो जाता है लेकिन टूटते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, है ना। तो ये फ्लैक्सिबिलिटी आखिर इनमें आई कहाँ से? तो एक्चुअली प्लांट्स में 3 तरह के टिश्यूज़ होते हैं मेनली: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सबके अपने अपने काम हैं। जो ये स्केलेरन का मतलब इसका आंसर तो कोलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं, ये फ्लैक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं प्लांट्स को। और स्केलेरनकाइमा जो होते हैं ना वो हार्ड नट शेल्स वगैरह बनाने के काम में आते हैं। जैसे नट शेल्स होते हैं ना, वो सब स्केलेरनकाइमा टिश्यूज़ के होते हैं, ये डेड होते हैं, कवरिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, और जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है ना, वो जनरली वो एक्वेटिक प्लांट्स जो फ्लोट करते हैं ना, फ्लोटिंग करते हैं, उनमें भी ये पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं। तो मेन तो हमारा फोकस रहेगा अभी फ्लेक्सिबिलिटी जो दे रहे हैं वो कोलेनकाइमा टिश्यूज़। ठीक है, फ्रॉग हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्ड हार्ट? फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जबकि फिशेस में 2 और हम में और बर्ड में कितने होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। What is the 0 डिग्री सेल्सियस इन कैल्विन? 0 डिग्री सेल्सियस इन कैल्विन स्केल से पता लग जाएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, यहाँ देखिए 0 डिग्री सेल्सियस देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ है सेल्सियस स्केल, तो ये है। अब इसमें 0 डिग्री सेल्सियस देखिए ये है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कैल्विन में कितना है? 273.15 कैल्विन। ठीक है, तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछ देते, इसी को फ़ारेनहाइट में पूछ देते तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री कैल्विन और 273 कैल्विन जो होता है ये, सॉरी डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 कैल्विन जो होता है, ये सारे क्या होता है? सेम टेम्परेचर होता है। मतलब स्केल अलग अलग हैं
लेकिन टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही ठंडा रहेगा तीनों, ठीक है। और इसका जो फ़ारेनहाइट का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस का 100 होता है, सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। केल्विन जो होता है वो 373.15 केल्विन होता है, इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैक्सिमम ये है, मिनिमम टेम्परेचर तीनों का ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, हीट एंड एनर्जी? इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो है ना, इनकी यूनिट सेम होती है, जूल। ये हैं फॉर्म एक ही, वर्क, हीट एंड एनर्जी, इनकी यूनिट जूल ही होती है, इसलिए ये पूछे जाते हैं कन्फ्यूज़न करने के लिए। विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेंसिटी अमंग द फॉलोइंग? देखो, मरकरी, वाटर, अल्कोहल, हनी, वुड, सल्फ़र, इसमें से मेटल जो होगा ना, वही उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मरकरी एक मेटल है, उसी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें आंसर अगर देखें तो मरकरी रहेगा, इसका आंसर मरकरी रहेगा। एट विच पॉइंट द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल विल रीड द इक्वल टेम्परेचर इन डिग्री? अगर दोनों की ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर ये दोनों फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल जो है वो सेम टेम्परेचर रीड करेगा, सेम टेम्परेचर रीड करेगा, वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, कल मैं फिर लेके आती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर फिर आती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।